नरेश सेलवाल के कार्यालय के उद्घाटन पर एक बड़ा हुजूम जुड़ा है। एक बार कैमरामैन साथी से कहूंगा कि चारों तरफ का ये दृश्य जरूर दिखाए। यहाँ आप जितने भी लोग देख रहे हैं, ये नरेश सेलवाल के वो समर्थित कार्यकर्ता है, वो साथी है जिन्होंने काफी लंबे समय से नरेश सेलवाल का कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया है। वहीं अगर मैं बात करूं कुछ और ऐसे साथियों के चेहरों से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं जो कि नरेश सेलवाल के साथ हमेशा आपको दिखाई भी दिए होंगे और एक ऊर्जावान चेहरे के साथ में आपको दिखाई दिए होंगे, वो चंद्र छिरंग। चंद्र जी, लगातार आप नरेश सेलवाल के साथ में रहे हैं। टिकट वितरण में जिस प्रकार से देरी हुई, आस नहीं थी, लोगों का मानना था कि शैलजा का गृह क्षेत्र है, यहाँ से नरेश सेलवाल को टिकट नहीं मिल सकती, फिर भी बाजी मार करके आप आए हैं। उसमें ऐसा है जी, पार्टी अब की बार पूरा मंथन करके अच्छे प्रत्याशी को भाजपा के खिलाफ उतारना चाहती थी जिससे जीत सुनिश्चित हो जाए। उसी के कारण ये देरी हुई है और कोई कारण नहीं है। अपने भाई नरेश सेलवाल मेरिट में थे, जनता की आवाज थे, ग्राउंड में मेहनत कर रखी थी, कोई हमें तो शंका थी नहीं, जनता को शंका हो तो उसको कह नहीं सकते, बाकी पब्लिक की आवाज थी। यानी कि आपको विश्वास था कि टिकट आपको ही मिलने वाली? टिकट हमें तो 8 तारीख को पोस्टर ही छपवा लिए थे। 8 तारीख को? हाँ। यानी कि आपको पहले से सूचना भी मिल गई थी? सूचना अंडरग्राउंड थी, ओपन नहीं कर सकते। तो आज कार्यालय का उद्घाटन है, जयप्रकाश जेपी जी यहाँ पहुंचेंगे, कोई इसके अलावा चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो कोई बड़े नेता भी यहाँ फिर भी आने वाले? बड़े नेता तो जयप्रकाश जी हमारे सांसद है लोकसभा के, और लोकसभा हिसार के अंदर ही अपना हल्का आता है जिसकी नुमाइंदगी अपने भाई नरेश सेलवाल जी कर रहे हैं। तो अभी की अगर बात करें तो एक बड़ा हुजूम देखने को मिल रहा है। कितना समय ऐसा दिया इनको कि आपको आना है, कार्यालय का उद्घाटन करना है, या फिर अचानक से ये एक कार्यक्रम बन गया? नहीं, अचानक से नहीं है, तो निर्धारित था आज उद्घाटन कार्यालय का होना है। अभी समय कम है, आगे तूफानी दौरे कल से स्टार्ट हो जाएंगे। 5 दिन में तूफानी दौरे करके फिर लोगों के घर घर जाके चाय पानी के प्रोग्राम होंगे। तो जिस प्रकार से 2 दिन से नरेश सेलवाल भी बाहर थे, लोगों के बीच में नहीं थे, एक दिन थे वो दिल्ली चले गए थे, लेकिन टीम यहाँ काम कर रही थी, तो आप उसमें शामिल थे। किस प्रकार का रिस्पॉन्स आपको? सभी हल्के के लोग शामिल हैं जी उसमें, टीम सारे हल्के की है, कोई अकेले कोई 2-4 आदमियों की नहीं है टीम, सभी हल्के के लोगों की राय से काम हो रहे हैं। तो लोगों के बीच में जाकर के किस प्रकार के जो काम देख रहे हैं कि उनको किस प्रकार की परेशानियां हो रही है? परेशानियों को तो विधायक जी को सब पता है, हमने हल्के को कम से कम 10 बार घूम लिया है, लोगों से मिले हैं, पार्टियों के प्रोग्राम लेके हल्के की समस्या सब पता लग गई है और उन्हीं पे काम किया जाएगा। पीछे पार्टी ने सुझाव मांगे थे, उसमें प्रत्येक गांव के सुझाव हमने लोगों से ही लेके मतपेटी में डाले हैं, उसी पे काम होगा। आप एक विश्वास पात्र कार्यकर्ता है नरेश सेलवाल के, कितना विश्वास रखते हैं जनता पर कि कितने वोटों से आपको? जी मैं तो सन 94 का जाना हूँ, इसने आज 2024 साल है, ये मैं हम साथ पढ़े हुए कॉलेज में, नरवाना कॉलेज में, जब से लगे हुए हैं इन्हीं के साथ। विश्वास पात्र तो है, ये भी अच्छे इंसान है। तो क्या लगता है आपको कि कितने वोटों से जीत सकते हैं आप लोग यहाँ से? भाई साहब, दिल्ली में तो 51,000 का ऐलान किया था हमने। अच्छा। खास मुद्दे चैनल है कोई, 51,000 का जब तक टिकट की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन कल इसकी पुष्टि कर दी है अपने सट्टा बाजार ने विधायक जी। 51,000 से तो अभी जीत रहे हैं और जीत हर रोज बढ़ती जाएगी। अब ये कहाँ रुकेगी, ये जनता तय करेगी। जी बिल्कुल, जनता तय करेगी, ये बात बिल्कुल सही कही है। एक और साथी है, कहाँ से आए सबसे पहले? नया गाँव। ओम प्रकाश जी, नया गाँव से आए हैं, यहाँ क्या करने के लिए आए? आज इनका नरेश सेलवाल जी का उद्घाटन है ना। तो क्या मानते हैं लोगों के कितने काम इन्होंने किए हैं? लोगों का काम अच्छे किए इन्होंने। पूर्व में विधायक भी रहे हैं। हाँ, पूर्व में विधायक रहे हैं और आज जनता का इतना एहसास है कि जनता आज 1 लाख से जीत मान रही है। 1 लाख से ज्यादा? हाँ जी, एक बड़ा आंकड़ा दे रहे हैं। हाँ, बड़ा आंकड़ा ये है जी, जब अनूप धाड़क को टिकट मिल गई थी ना, उस टाइम हर गाँव में ये हो गया कि जीत नरेश सेलवाल की है। अनूप धाड़क ने 5 साल रहे विधायक, कहीं कुछ नहीं किया। लोग 10 साल रहे हैं, 10 साल रहे हैं, लगभग 4.5 साल मंत्री भी रहे। हाँ, मंत्री भी रह चुके हैं। तो लोगों ने धक्के मारे हैं कि भाई इस 5 साल में हमको दिखे भी नहीं, कहाँ रह रहे थे। अब तो फिर अब क्या मानते हैं कि कितना आशीर्वाद जनता है? जनता का आशीर्वाद ये है कि आज मैं ये विश्वास दिलाता हूँ नरेश सेलवाल को कि आज ही विधायक चुन लिए गए हैं। इतना मन में विश्वास है? विश्वास, भगवान पे भरोसा करो।
भगवान पे भरोसा है तो सारा कुछ है। जी बिल्कुल, देखिए भरोसा ये जता रहे हैं भगवान पर। कुछ और साथी यहाँ बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, लगातार बातचीत करते रहते हैं। और सरपंच साहब है, एक साथी और है। भाई साहब, आज नरेश सिलवाल के कार्यालय का उद्घाटन है, उद्घाटन पर आप पहुंचे, एक बड़ा हुजूम यहाँ देखने को मिल रहा है, क्या कहना? नरेश सेलवाल की पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, 50,000 प्लस। हुड्डा साहब पहले नंबर पे, हुड्डा साहब दूसरे नंबर पे नरेश सेलवाल। पूर्व में विधायक रहे हैं नरेश सिलवाल, किस प्रकार के कार्य करवाए इन्होंने? नरेश सेलवाल एक पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार है, बिल्कुल ही नरव संभाव का। हर गरीब से लेके ऊंचे आदमी तक, नीचे सारी बिरादरी का सबका सम्मान करने वाला, सबको मिलजुल कर लेके चलने वाला इंसान है। तो अब लोगों का किस प्रकार का रुझान बना हुआ है? आप जनता के बीच में भी जाते हैं, तो किस प्रकार का रुझान आपको दिखाई? लोगों का रुझान तो आप देख ही रहे हो, आपकी आंखों के सामने है। एक घंटे की कॉल पे, मैसेज पे इतने आदमी आए हुए हैं। ऑफिस के उद्घाटन में ही गांव में टीम अलग से लगी हुई है, तो रुझान तो आप खुद ही देख रहे हो। जी बिल्कुल, देखिए रुझान तस्वीरों के माध्यम से मैं एक बार फिर दिखाऊंगा। देखिए कितना बड़ा हजूम जो है यहाँ पर उमड़ पड़ा है, और आज ही सिर्फ कार्यालय का उद्घाटन है। वो कहते हैं कि ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अब वो पिक्चर क्या होने वाली है वो देखने वाली बात रहेगी। हर जगह पर आपको साथी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये नरेश सेलवाल के वो समर्थित कार्य करता है। कुछ और साथी है हमारे साथ। कहाँ से आए हो? किनाला से जी। किनाला से। हाँ जी। नरेश सेलवाल के कार्यालय का उद्घाटन है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया पोजीशन है भाई साहब की आज के दिन, और 100% जीत पक्की है। आपके गांव में 2 दिन पहले अनुपधानक आए थे, किस प्रकार से स्वागत किया उनका आपने? नहीं, अनुपधानक का मतलब कोई वो नहीं, बेस नहीं है ना, उसको कहीं से वोट मिलेंगे, कहीं से वोट नहीं मिलेंगे। बीजेपी के खिलाफ ही है सभी। ये बीजेपी के खिलाफ है या फिर अनूप के खिलाफ? नहीं, बीजेपी के खिलाफ। हाँ जी। कारण क्या मानते हैं, क्यों बीजेपी के खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ इसलिए है क्योंकि पीछे जो किसान आंदोलन चला था उसमें लगभग 700-750 लोग किसानों की वो श्रद्धांजलि वो हो गई थी, तो उस वजह से भी कुछ मतलब और पानी की है, लाइट की समस्या है, इसलिए कोई ध्यान नहीं दिया इन्होंने। और जैसे कि अग्निवीर योजना है वो भी बहुत ठीक नहीं है योजना। अनूप धानक जी तो कहते थे कि हल्के के अंदर पेरिस जैसी सड़कें बनाई है। नहीं जी, आप देख लो सड़क के गड्ढे पे गड्ढे हैं, गड्ढे पे गड्ढे हैं। आपके वहाँ पे इसके अनूप धानक की कोठी है, जहाँ वहाँ पे देख लो, मतलब गड्ढे। बिल्कुल, देखिए किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ बातें भी इन्होंने बताई है। कहाँ से आए? मतलोटा गांव है जी हमारे, जो 40 जो गांव है हल्के में पड़ते हैं, उकलाना हल्के में रिजर्व है। मंगतराम पुनिया हमारी जो बिरादरी है सारी मतलोटे की इसके साथ है। कारण यह है कि बदलाव चाहते हैं, प्रत्येक सरकार से छिक लेते हैं, कोई भी बदलाव जिंदगी का नियम किस है। प्रकार का बदलाव आपने कहा, किस प्रकार का? सरकार का बदलाव, हाँ, क्योंकि एक का कमल का फूल है तो लहर है ऐसी। आप ये फुलाने के लिए कहीं से भी देख लो, लहर है कि 90 में से 70 सीट 100%। हाँ, और ये तो पहले अध्यापक रहे थे हमारे गांव में, एक अनूप धानक में एक बार भी नहीं मिला, मंत्री तक रह लिया, मतलब कुछ नहीं किया। नरेश सेलवाल को लेकर क्या कुछ कहना? नरेश सेलवाल पिछली बार पूर्व विधायक थे हमारे, तो जैसे पशु अस्पताल है उसमें मुकान कान पर मिलनसार है, जब भी कहते आ जाते, बहुत ही अच्छे जुझारू थे। तो अब बाजी मार जाएगी? बिल्कुल 100% दुनिया की बहुत। जी बिल्कुल, देखिए कुछ और साथी बैठे हैं। जी क्या कह रहे हैं? नरेश सेलवाल की तो एक तरफी जीत है। एक तरफी? हाँ, एक तरफी, और इसका मुकाबला में कोई कैंडिडेट नहीं है। कोई आंकड़ा है आप लोगों के साथ कि कितने वोटों से जीत जाएंगे? ये तो मेरे ख्याल में 60+ जीतेगा। 60+? हाँ, 60+ कन्फर्म, क्योंकि इसका जो लाइज है ना हर एक आदमी से बहुत बढ़िया है, और ईमानदार छवि का है। कोई किसी से बैर विरोध वाला कैंडिडेट नहीं है। देखो कितनी भीड़ है, और कहीं नहीं मिलेगी शायद इतनी। जी बिल्कुल, देखिए कई जगह मैं यहाँ थोड़ा सा कंफर्म करना चाहूंगा, कई जगह देखी जाती है भीड़ तो मिल जाती है, लेकिन इस प्रकार से आराम से बैठने वाले वो समर्थित कार्यकर्ता शायद ही कहीं मिले। लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ये एक टेस है कि इस बार तो नरेश सेलवाल को विधायक है जरूर बनाया जाए। कुछ और साथी बैठे हैं, उनसे मैं बताता हूँ। जैसे जो बीजेपी का, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ फौज से, जो फौज का इन्हें 4 साल का रवैया किया ना बीजेपी ने, मेन जो है उसे इनकी माटी पलित हुई है। नहीं तो ये है कि इनको कुछ न कुछ मिल जाए। जो जनता के आश्वासन से पीछे थे ना, इनके कारण क्या है कि इनका काफी पतन हुआ है।
मेन पॉइंट ये। जी बिल्कुल। चलिए और कुछ साथी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ जो पूरा का पूरा पंडाल भरा हुआ है वो पंडाल है नरेश सेलवाल का। भाई साहब कहाँ से आए आप? जी मेरा गांव है कनो। कनो जी। तो यहाँ नरेश सेलवाल के कार्यालय के उद्घाटन पर आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये तो आपको अभी दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार की यहाँ भीड़ है, गैदरिंग हुई है। और मैं बताना चाहूंगा कि नरेश सेलवाल बहुत भारी मतों से कम 60,000 मतों से यहाँ से जीतेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। कोई खास वजह इसकी? इसकी खास वजह यही है जी, बहुत मिलनसार, ईमानदार, बहुत अच्छी छवि के नेता हैं ये। हर के दुख सुख में शामिल होते हैं। और आपको बताना चाहूंगा ये निश्चित है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। अब देखेंगे हमारे प्रदेश की हालात आप देखोगे, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, क्या यहाँ कितनी गुंडागर्दी हो चुकी है, सरेआम गोलियां चलती हैं। और रही बात जिस प्रकार नायब सरकार ने, खट्टर सरकार ने, वो हम भूले नहीं है जब हमारे सरपंच भाइयों पर लाठीचार्ज किया गया चंडीगढ़ जाते समय, और किसान भाइयों पर गोलियां बरसाई गई, लाठियां बरसाई गई। वो मेरे प्रत्येक किसान को आज भी याद है जिस प्रकार उन पर अत्याचार हुए। और देखिए अब महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। पेट्रोल देखिए, डीजल देखिए, सिलेंडर के रेट देखिए कितने उछाल कर गए हैं। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को लेकर जनता में बहुत रोष है। आपने सिलेंडर का जिक्र किया, एक समय ऐसा भी होता था जब सिलेंडर लाइन में लग करके लेना पड़ता था। जी लाइन में कहाँ लगना पड़ता था, ऐसा तो कुछ नहीं था। पहले समय था। मैं आपको बताना चाहूंगा कभी कभार ये दिक्कत आ जाती है, कई बार ऐसी, लेकिन वो चीज हमें मिलती तो थी। उस समय आप रेट देखिए सिलेंडर का कितने रुपए में, 400-500 रुपए में मिलता था। अगर लाइन में भी लग के ले रहे हैं हम तो 400 रुपए में तो मिल रहा है हमें, कोई बात नहीं। अब देखिए आप, अब सिलेंडर 1100 रुपए है। सबसे पहले सब्सिडी दी गई सिलेंडर के ऊपर, सब्सिडी वो खत्म कर दी गई, बोला आपके अकाउंट में आएंगे पैसे। वो महीने, 2 महीने, 4 महीने के लिए आए, लेकिन उसके बाद वो सिलेंडर 1100 रुपए, वो सब्सिडी कहाँ गई मैं पूछना चाहूंगा। और रही बात, आप ये देखिए हमारी मिलिट्री सेना जिसको 4 साल का कर दिया गया, 4 साल के बाद जो मेरा युवा है वो वापस घर आके बैठ जाएगा। और आपको एक मैं पढ़ रहा था, मुझे आश्चर्य हुआ, मैं बड़ा हैरान हूं कि एक सफाई कर्मचारी की कौशल रोजगार के तहत एक नौकरी निकलती है, उस 5,000, और उसमें आवेदन लिए जाते हैं। उन आवेदन के अंदर कम से कम 6,000 आवेदन ऐसे थे जिन्होंने MSc MTech ये मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट थे, और जिसमें 40,000 आवेदन ऐसे थे जिन्होंने BA, BSc, BCom, BTech कर रखी थी, और 1,12,000 आवेदन ऐसे थे जिन्होंने +2 पास कर रखी थी एक सफाई कर्मचारी के लिए। बताइए बेरोजगारी अपनी कितनी चरम सीमा पर है। बीजेपी सरकार तो कह रही है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी दे रही है। नौकरी कहाँ, एक सफाई कर्मचारी के लिए पढ़े लिखे मेरे रोजगार भाई आवेदन करते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है। MTech आप किसे बोलते हैं, MSc आप किसे बोलते हैं, MA किसे बोलते हैं आप। वो एक सफाई कर्मचारी के लिए 15,000 के लिए, 15,000 रुपयों के लिए, 15,000 वेतन के लिए जो काम करेंगे। ये देखिए ये बेरोजगारी है और क्या है ये। आपने 15 का जिक्र किया है, पिछले चुनाव में ये 15 बड़ा चर्चित रहा था, 15 लाख का जिक्र चला था, उस पर क्या कुछ कहना? जी 15 लाख, वो तो अब हम भी इंतजार कर रहे हैं, वो 15 लाख हमारे खाते में आएंगे कब। अब तो ये देखिए ये निश्चित है, भाजपा जा रही है, अब तो 15 लाख बस हम इंतजार ही कर सकते हैं, उसका और कुछ नहीं कर सकते। तो कांग्रेस सरकार में क्या किसी प्रकार से इसका समाधान भी निकाला जाएगा कि लोगों को कुछ ऐसा दिया जाए? देखिए वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा मोमेंट आया है उसमें बुढ़ापा पेंशन का जिक्र है। अब देखिए राहुल गांधी जी जिक्र करते हैं, हर टाइम देखते होंगे आप उनके भाषण में एक किसान का जिक्र रहता है, तो कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा इस सरकार में। अब देखिए ना यूरिया है, ना DAP है, ना हमारे पास MSP है। नायब सरकार तो बोल रही है कि हर फसल जो है वो MSP पर ली जा रही है। पिछले दिनों की अगर बात करें तो किसानों के अकाउंट में भी पैसे आए हैं। वो तो देखिए एक भावना था कि इलेक्शन अपने सिर पे आ चुका, अब ऐसा कुछ ना कुछ एक मीठा लड्डू दे दिया जाए। लेकिन अब मेरे किसान भाई, मेरे बेरोजगार युवा अब ये इस बहकावे में नहीं आने वाले। मीठा लड्डू नहीं खाएंगे ना, अब नहीं खाएंगे जी मीठा लड्डू। अब मेरा युवा शिक्षित वर्ग बहुत, मेरा किसान बहुत समझदार हो चुका है। ये ढपोसले हैं जो बीजेपी के,
वो उनको सब पता है इस चीज का। घोषलों को समझते हैं कि किस प्रकार। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं इंटरपॉक्स लोगों को। तो देखिए लगभग साथियों से बातचीत हम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से हम बातचीत कर रहे हैं, यहाँ एक बड़ा हुजूम देखने को मिल रहा है। लेकिन ये हुजूम चुनाव में किस प्रकार से नरेश सेलवाल का साथ देगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। नरेश सेलवाल के कार्यालय उद्घाटन पर युवाओं की भागीदारी बड़ी ज्यादा देखी जा रही है। इस समय एक युवा साथी मेरे साथ मौजूद है। कहाँ से आए सर? मेरा नाम अमनदीप कुंडू है, गांव किनाला है। तो किनाला की अगर हम बात करें तो पंचग्रामी का एक गांव है ये, किस प्रकार का माहौल है अगर नरेश सेलवाल की बात करें तो चुनाव को लेकर के? सबसे पहले आप सभी आपके दर्शकों को मेरी ओर से राम राम। जैसा कि आपने पूछा कि पंचग्रामी में क्या माहौल है, जिस प्रकार लोकसभा चुनाव के अंदर जयप्रकाश जी को हमने पंचग्रामी में एक तरफा जिताया था, उसी प्रकार से उसी दुगना तरीके से हम भाई नरेश सेलवाल को विधायक बनाएंगे। युवाओं की भागीदारी आज बड़े अच्छे लेवल पर, बड़े स्तर पर दिखाई दे रही है। किस प्रकार से नरेश सेलवाल का सहयोग करेंगे ये युवाओं की भागीदारी कांग्रेस की ओर रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार के प्रति युवाओं की बहुत नाराजगी है। जैसे कि अग्निवीर योजना, अधोन्नयन, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर युवाओं को मोदी सरकार से रोब है, गुस्सा है। यानी कि जो गुस्सा है वो अब चुनाव में निकालने जा रहे हैं युवाओं की अगर बात करें। बिल्कुल गुस्सा चुनाव के दौरान निकलेगा, क्योंकि अब युवाओं के पास एक सुनहरा मौका है और इस सुनहरे मौके को बनाना चाहेंगे युवा। लोकसभा चुनाव की बात करें तो जैसा आपने जिक्र किया कि उससे दुगना जोश, वो जोश क्या अकेले युवा ही दिखा पाएंगे या फिर अन्य जो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, महिला है, उनको किस प्रकार से जागरूक करेंगे? मैं बताना चाहूंगा कि ये जोश सभी के अंदर है, क्योंकि हमारे हरियाणा प्रदेश खेलों का प्रदेश कहा जाता है। जिस प्रकार से मोदी सरकार, खट्टर सरकार ने हमारी महिलाओं खिलाड़ियों पर अत्याचार किए, दिल्ली सड़कों पर रौंदा गया, उस प्रकार से खिलाड़ियों पर देखते हुए किसानों पर लाठीचार्ज की गई, सरपंचों पर लाठीचार्ज की गई। ऐसा कोई सा वर्ग नहीं है जिस पर खट्टर सरकार, मोदी सरकार, नायब सिंह सरकार ने लाठीचार्ज नहीं की हो। उसका बदला लेने के लिए यहाँ युवा, बुजुर्ग, महिला, पहलवान और खिलाड़ी सब तैयार हैं। जी बिल्कुल सब तैयार है, लेकिन जो रिजल्ट आएंगे उस रिजल्ट के दौरान आपको क्या कुछ देखने को मिलता है वो भविष्य के गर्भ में है। एक साथी और है, कहाँ से आए? नमस्कार जी, मेरा गांव नंगथला है। जो हमारे मंत्री रहे पीछे 5 साल से अनूप धानक जी, वो हमारे गांव में 11 लाख रुपए बुलाए गए हैं, अभी तक वो कभी नहीं आए हमारे सुख दुख में। नंगथला से है आप? हाँ जी सर। और नंगथला में 11 लाख रुपए बोल के गए थे, किस चीज की? गौशाला के लिए। गौशाला के? हाँ जी, अभी तक कभी नहीं आए वो। नहीं, बीजेपी सरकार में तो अक्सर देखा जाता है कि गौशालाओं के अंदर गौओं के प्रति काफी प्यार जो है वो दिखाया जाता है। प्यार होता लेकिन कुछ नहीं होता, वैसे कुछ नहीं होता। तो अब क्या करेंगे आप? वो तो आपको मिले नहीं है क्या? तो कहे तो अब क्या कुछ करेंगे? अब कांग्रेस आगे से आगे बेहतर करेगी, हम उनके साथ में। कांग्रेस के साथ? हाँ जी। मैं पहले था लोकदल पार्टी से था, फिर था जेजेपी से। हमारे मंत्री रहे मनोज धानक, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, हमारे गाँव में कभी नहीं आए वो सुख दुख में। दर्शकों देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद साथी बता रहे हैं कि खुद जेजेपी छोड़ करके ये आए हैं। क्या वो कारण रहेंगे होंगे कि इन्होंने जेजेपी छोड़नी पड़ी? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अनूप धानक आज गांव में प्रचार करने के लिए निकलते हैं, तो किस प्रकार से स्वागत उनका होता है? स्वागत क्या, उनको तो गांव में पानी नहीं पीने देते। पानी नहीं पीने देते? जी, ये युवा चेहरा आपने नरेश सेलवाल के साथ भी अक्सर देखा होगा। चलिए मैं आपसे कुछ पूछूं उसके बगैर ही आप बता दीजिए कि नरेश सेलवाल को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? नरेश सेलवाल को जी आप खुद देख सकते हैं। कल समर्थकों की जैसे कार्यकर्ताओं से पूरे टिकट मिलने के बाद कल पहली बार अपने निवास पर पधारे थे, तो कल मैसेज था कि समर्थक सभी आकर मिल सकते हैं, अभी कल अपने आवास पर मिलेंगे। तो उसमें मैसेज में टाइम दिया गया था कि सुबह 10 बजे से लेकर पूरे दिन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, लेकिन सुबह ही फोन आ गया कि सुबह 6 बजे और लोग वहां पर कोठी में इकट्ठा होने शुरू हो गए। तो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक एक ऐसा ही माहौल जैसा यहाँ पर बना हुआ है। पूरे हल्के से लोग आए, उन्होंने वो टिकट मिलने पर बधाई दी और जीत की अग्रिम बधाई दी। ऐसे ही पूरे दिन चलता रहा है। तो ये तो लोगों का प्यार आप देख ही रहे हैं कि नरेश सेलवाल के प्रति जो है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है।
नरेश सेलवाल की टिकट को लेकर के अक्सर लोगों में ये भावना बनी हुई थी, हो सकता है मिले तो, हो सकता है मिले तो, लेकिन क्या वो कारण रहे कि बाजी मार के आ गए? जी, बाजी मारने का कारण ये था जी कि इस बार कांग्रेस हाईकमान ने ये बोल रखा था जी कि जो पार्टी में मेहनत करेगा उस सर्वे के आधार पर सर्वे कराएंगे पार्टी, और सर्वे के आधार पे ही टिकटों का वितरण होगा। जो सर्वे में टॉप आएगा उसको पार्टी टिकट देगी। तो सर्वे में अलग अलग कंपनियों ने, एजेंसियों ने, आपके मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, जैसे प्रिंट मीडिया, प्रेस, सभी के माध्यम से सर्वे किए गए, पार्टी के पर्सनल सर्वे किए गए। तो उन सभी सर्वे के मद्देनजर को देखते हुए उकलाना में सिर्फ एक ही चेहरा था जो सर्वे में, सभी सर्वे में अव्वल आया, और वो था नरेश सेलवाल जी का। उसी को लेकर यही कारण था कि उनको टिकट दी गई पार्टी के द्वारा। युवा किस प्रकार से नरेश सेलवाल के साथ जुड़ते जा रहे हैं? युवाओं का पिछले 10 सालों से, जैसे युवाओं का ना तो कोई सरकारी नौकरी का एग्जाम हुआ है, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। हरियाणा नंबर 1 पर चल रहा है बेरोजगारी में। अब पिछले 5 साल में, पहले थोड़ी बहुत इन्होंने ग्रुप डी की भर्ती निकाल दी थी, लेकिन पिछले 5 सालों से एक ये सीटी की पॉलिसी लेके आए। इन 5 सालों में इन्होंने ना तो सीटी का कोई पेपर लिया, कोई पेपर लिए वो कैंसिल कर दिए। 5 साल इनके बीत गए, लेकिन इनसे अभी वो सीटी का मसला ही नहीं पार हुआ। वो इनका प्री पेपर था और उसके बाद मेंस एग्जाम होने थे, तो प्री पेपर में ही सिस्टम को उलझा के रख दिया। ना कोई ज्वाइनिंग हुई। जैसे ये सरकार बनी थी बीजेपी की और जेजेपी की, उन्होंने वादा किया था कि सरकारी तो चलेगी, लेकिन प्राइवेट नौकरियों में भी हरियाणा को 75% के रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। लेकिन अब जैसे देखोगे आप, एसडीओ, मैं खुद इंजीनियरिंग लाइन से हूँ, तो एसडीओ के भी भर्ती निकली थी पीछे, उसमें 98 पोस्ट थी। 98 से आप देखोगे सिर्फ 3 हरियाणा के थे, बाकी सारे बाहर से भर्ती किए गए थे। तो ऐसी पॉलिसियां इनके दावों के सारी धज्जियां उठाती हुई नजर आती है। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? सर, मेरा नाम अमन है और मैं पास ही गांव परबुवाड़ा से हूँ। जहां तक मैं जानता हूँ नरेश सेलवाल जी को, वो एक साफ छवि के और बहुत ही शांत और एक अच्छे सोच विचार वाले इंसान रहे हैं। इसीलिए आज उकलाना हल्का की छत्ती बिरादरी आज यहाँ पहुंचकर उनको आशीर्वाद देने आई है और कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। जैसे ही नामकरण के लिए 12 तारीख को जब हमने उकलाना इशार में जब देखा था कोर्ट में, तो किसी भी कैंडिडेट के साथ इतने वर्कर या इतने जनता भीड़ हमने नहीं देखी थी जितनी नरेश सेलवाल के पास है। क्योंकि एक यही रीजन रहा है कि उन्होंने अपने जीवन काल में कितनी मेहनत की और कितना लोगों से जुड़े हुए हैं। ब्याह शादियों में, मरकत में जब वो जाते हैं तो एक परिवार की तरह उन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। ये एक सबसे बड़ा रीजन रहा है, यानी कि जनता से जुड़े हुए नेता रहे। बिल्कुल जनता से जुड़े हुए नेता रहे हैं और बिल्कुल धरती से लगे हुए इंसान हैं। आज भी वो समझते हैं गरीबों की पीड़ाओं को, युवाओं की बेरोजगारी को समझते हैं, उनका साथ देने को समझते हैं। मेरे जैसे बेरोजगार और युवा इंसान जो है, उनसे जाके बिल्कुल अपने हाथ से हाथ मिला के, दिल से दिल मिला के वो खुल के बात कर सकते हैं। इसीलिए आज उकलाना की जनता, छत्ती बिरादरी यहाँ जुड़ के इस कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है उसको एक त्योहार की तरह बनाया गया है। आप लोग देख भी सकते हैं। धन्यवाद। हाथ से हाथ का आपने जिक्र किया, कांग्रेस की एक यात्रा भी थी हाथ से हाथ मिलाओ, और मेरे ख्याल से उसी के निमित्त एक रैली होनी थी उकलाना में, वो रैली कैंसिल हो गई थी, क्या कुछ कहना? देखिए, रैली कैंसिल हो गई थी, बहुत से रीजन रहेंगे, लेकिन जो नरेश सेलवाल जी हैं वो पिछले 10 साल से नहीं बल्कि अपने जीवन काल में बचपन से ही हाथ से हाथ और दिल से दिल मिला के रहे हैं लोगों से। रैली से पहले भी उनका जो व्यक्तित्व है, एक अच्छा सोच विचार के इंसान है, इसीलिए उन्होंने दिल से दिल मिलाए हैं और हाथ से हाथ मिलाए हैं। उस रैली के कैंसिल होने के रीजन रहे होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं भी लोगों का उत्साह और उन लोगों का आशीर्वाद और प्यार प्रेम, और हम लोगों की, युवाओं की जो मेहनत है, उन खुद की जो मेहनत है नरेश सेलवाल जी की, वो रंग लेके आएगी और 70,000 प्लस वोटों से नरेश सेलवाल जी उकलाना के विधायक होंगे। जी बिल्कुल, देखिए समय बताएगा, लेकिन यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी समर्थक है, वो 50 प्लस का जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन समय निर्धारित करेगा वो क्या कुछ ऐसा आंकड़ा रहेगा जिस पर नरेश सेलवाल को क्या कुछ मिलने वाला है, कितना आशीर्वाद जनता देगी। कहाँ से है सर? मैं गाँव लांदरी से हूँ। लांदरी से। आज नरेश सेलवाल के कार्यालय उद्घाटन पर पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं तो 1 मई को भाई जयप्रकाश जी हमारे जो सांसद है उनके कार्यालय उद्घाटन पर पे आया था, और जनता के रूम को देखते हुए 12 तारीख को इनके नामांकन में भी था। तो यानी कि जनता जनार्दन होती है,
और जनता के आशीर्वाद से, प्यार से, सहयोग से, तो जिस प्रकार मैं सबसे पहले मैंने वोट डाला था 27 अप्रैल 1996 को, हम भट्टू कला कॉन्स्टिट्यूंसी में होते थे, तो चौधरी बंसी लाल जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और हमारे विधायक चौधरी मनराम जी गोदारा ने उनके साथ शपथ ली थी। उसी प्रकार जिस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, हिसार जिले की 7 विधानसभा में सबसे पहले जो शपथ लेंगे वो हमारे विधायक उगराना के होंगे, नरेश सेलवाल। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बड़ी बात बोल रही है। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, दिल ठोक करके। तो चलिए कुछ और साथियों से भी बातचीत करते हैं। कहाँ से है सर? मेरा सूर्यवाड़ा। सूर्यवाड़ा से? ये आप पास के गांव से ही? मेरा गांव का है, मेरा पोता है नरेश सेलवाल आपका पोता। बाकी यह है कि मैं 1980 के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया है। नहीं तो लोक दल के कार्यकर्ता थे, हमें कदे जेजेपी के 250 वोट है, पहली बार हमने इसको वोट दिया है। कारण क्या? कारण किसान अग्निवीर वो काम ही नहीं करे। जी बिल्कुल, देखिए कुछ और बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले शायद जयप्रकाश जेपी जी आ गए हैं, वहां चलते हैं और जानते हैं कि पूरे चुनाव पर का समीकरण जो है वो क्या कुछ रहने वाला है। आज कार्यालय का उद्घाटन होना है और इस उद्घाटन में नरेश सेलवाल की अगर बात करें तो जयप्रकाश जेपी, देखिए जयप्रकाश जेपी पहुंचे हैं और आज कार्यालय का उद्घाटन होना है। जयप्रकाश जेपी जी पहुंचे। कार्यकर्ताओं का हुजूम आप